वन, वेब टू, वेब थ्री को 3 पार्ट में बांट देते हैं और है भी। तो वेब वन यानी कि इंटरनेट की शुरुआत तो यूसी से हुआ था और वो डिफेंस के लिए, अपनी कुछ कोडिंग के लिए यूज होता था, डिफेंस के लिए, ताकि वो इनक्रिप्टेड हो और मतलब सिक्योर हो, और वो गवर्नमेंट मतलब कि आर्मी के द्वारा शुरुआत किया गया। फिर बाद में इसे अमेरिका ने भी यूज करना सीखा और धीरे धीरे वो लोगों के पास आया। तो इसे हम लेते हैं मोबाइल फोन की तरह। आप 2000 के पहले अगर चले जाइए, आप 2000 के आसपास चले जाइए, तो उस समय लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, उनके पास रिसीवर हुआ करते थे, रिसीवर, लैंडलाइन रिसीवर मोबाइल, है ना, लैंडलाइन मोबाइल। 2000 के आसपास जब जाएंगे तो समझ में आपको आएगा। तो उस समय जिनके घर में समझिए फोन लगा होता था, टेलीफोन बोलते हैं, टेलीफोन, रिसीवर वाला मोबाइल, भाई उसकी तो मतलब एक अलग रुआब होता था, और लोग की वैल्यू भी देते थे, भाई उसके यहाँ मोबाइल मतलब टेलीफोन लगा, है ना, तो उसकी एक अलग थी। लेकिन उसमें क्या था, लिमिटेड चीजें थी, सिर्फ आप फोन कर सकते हैं, फोन सुन सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे, ना तो आप मैसेजेस भेज सकते थे, कुछ नहीं, है ना। क्या था वो, लैंडलाइन था, और जिसका मतलब जिनके यहाँ फोन लगता था उनके खुद के फोन कम आते थे, और आजू बाजू मतलब आसपास के लोगों को मतलब फोन ज्यादा आते थे, आसपास के लोगों को। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आप लोग कमेंट मतलब कि Q&A में डाल सकते हैं, यस नो में। अगर आपको 2000 पहले की चीजें अगर आपने अगर देखा है तो समझ में आ रही होगी मेरी बातें आपको, ठीक है। तो उस समय क्या था ना कि लोगों के पास सिर्फ रिसीवर वाला लैंडलाइन हुआ करता था, और बाद में क्या होने लगा कि लोग जिसके घर में फोन लगा होता था वो परेशान हो जाता था, बेचारा खुद का फोन नहीं आता, आसपास के लोगों को फोन आता, हाँ जी आपका फोन आया है, बात कर लीजिए, बंदा मतलब इरिटेट हो जाता था। उसको बोलते थे पीपी, मतलब पड़ोसी परेशान फोन, है ना, तो परेशान हो जाते थे लोग। और उसमें कुछ फीचर्स कुछ खास था नहीं, ठीक है ना, उसके लिए नॉर्मल फीचर्स थे, बस फोन आएगा और फोन जाएगा। उसके बाद एसटीडी एंड पीसीओ का जन्म हुआ। एसटीडी और पीसीओ बूथ से लोग कमा करके करोड़पति अरबपति बन गए बहुत सारे लोग, क्योंकि वो फर्स्ट टेक्नोलॉजी थी, वेब वन था, जिसने उसको पहचाना, उसकी क्षमता को पहचाना, उसने अपना पीसीओ खोल लिया। भाई अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आप लोग कुछ हाँ ना जरूर लिखिएगा, ताकि मैं भी देखूं मैं सही जा रहा हूँ गलत है। तो पीसीओ लोगों ने खोला, पीसीओ जब खुला तो लोगों को बात करना आसान हो गया। भाई लोग बात करते थे, उसका टैरिफ चलता था पर मिनट, और संडे को टैरिफ जो था वो हाफ हो जाता था, आधा। अगर आपका टैरिफ 2 रुपए मिनट या 3 रुपए मिनट चल रहा है तो वो आधा हो जाता था सिर्फ संडे को। तो संडे को मतलब कोई भी पीसीओ खाली नहीं होता था, सभी को लोगों को फोन करना है, क्योंकि पहले तो था मतलब कि पोस्ट ऑफिस था, है ना, अभी तो कुरियर आ गया ना, कुरियर था नहीं, पोस्ट ऑफिस था। कुरियर से चिट्ठी मतलब पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी जाती थी, अंतरदेशी पोस्ट कार्ड, है ना। फिर बाद में टेक्नोलॉजी बदलते गया, अभी कुरियर भी आ गया। तो हम लोग पीसीओ आया, पीसीओ के बाद फिर क्वाइन वाला पीसीओ आया है, पर मिनट 1 रुपया डालिए, नंबर लगाइए और बात करिए। अच्छा, दूसरा मिनट खत्म होने के पहले पैसा डाल देना है, नहीं तो वो कॉल डिसकनेक्ट हो जाता है ना। तो एक तरह से वेब वन की शुरुआत में माना जाता है, क्योंकि नेट वो भी इंटरनेट से चलने वाला चीज है। इंटरनेट का शुरुआत मतलब एक तरह से पब्लिकली शुरुआत, पब्लिक के रूप में तो शुरुआत हुआ, तो लोग वहां पे जुड़ते चले गए और उसका यूज करने लगे। फिर वेब वन के थोड़ा सा लोग और आगे बढ़ेंगे, वेब टू में नहीं, वेब वन में ही। तो जैसे जैसे पब्लिक फीचर्स के लिए यूज होने लगा, तो उसके बाद फिर मतलब कि मोबाइल्स आने लगे, मोबाइल्स फोन आने लगे, और मोबाइल्स फोन। और लास्ट में मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाऊंगा आपको, वो चीजें आप देख करके जाइएगा कि कहाँ कहाँ आपने मिस करा। वो लास्ट की जो चीजें मत मिस करिएगा, और मिस कर देंगे तो आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि नोकिया, फेसबुक और भी जो चीज कंपनियां आई, हम लोग कंपनियों में क्यों नहीं पैसे बना पाए? बिकॉज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लैक ऑफ एजुकेशन। जब ये दोनों चीज नहीं रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि लैक ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का भी हमारे पास कमी होगा, बिल्कुल कमी होगा। हमारे पास एजुकेशन नहीं रहेगा, हमारे पास जानकारी नहीं रहेगी, तो विश्वास नहीं होगा ना। अगर हम ये कहें कि 2000 सन 2000 के पहले
जो हमारे यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था ना, अगर उस समय के लोगों को अगर हम लोग बोलते कि भाई हमारे पास आने वाला समय में हम लोग अपने मतलब कि दो दो टीवी टेलीविजन मतलब पॉकेट में लेके चलेंगे ना, तो वो आपको उसी समय सल्टा देते, उसी समय सल्टा देते आपको। ठीक है, तो चलते हम लोग फिर आगे, फिर आया मोबाइल फोन आने लगे। तो मोबाइल फोन में नोकिया एक ब्रांड हुई, जो नोकिया ने मोबाइल लेकर के आई। मैं थोड़ी सी स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको वो चीजें रिवाइज हो जाएंगी, आपको याद आ जाएंगी। तो नोकिया जो मोबाइल आया, तो नोकिया धीरे धीरे एक ब्रांड बन गया। नोकिया आया, सैमसंग आया, बहुत सारी कंपनियां आई। और पहला जो 2G का स्पेक्ट्रम जो था वो शायद BSNL को मिला था। BSNL ने अपना सिम कार्ड देना चालू किया, लोग रात रात भर लाइन लगा करके लेते थे। और उसके बाद मोबाइल आया नॉर्मल। तो नोकिया एक ब्रांड बन गया, और उसको अपने देहाती भाषा में बोले तो उसका नाम रखा गया कपर फुड़वा मोबाइल। मतलब उसका कुछ मॉडल्स ऐसे हैं, जैसे 108, 308 ऐसे मोबाइल थे कि किसी को अगर फेंक के मार दीजिए तो उसका सर फूट जाएगा, मोबाइल अलग अलग हो जाएगा, और फिर उसको आपस में असेंबल कर दीजिए, फिर से चालू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया होगा, फील हो गया। लेकिन क्या कारण है कि 2010 में मोबाइल नोकिया चली गई, 2010 में चली गई, आउटडेटेड हो गई। भाई अगर आप लोगों ने इस तरह का एक्सपीरियंस फील किया है तो थोड़ा सा कमेंट में Q&A में यस यस लिख दीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई आप लोगों ने किया। सर आएंगे, वेट करिए थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद एक और मोबाइल आया जिसने कि मतलब कि एक रेवोल्यूशन ला दिया, CDMA मोबाइल। CDMA, पहले एक GSM आया, उसके बाद CDMA आया। CDMA आया रिलायंस का, रिलायंस। उसमें रिलायंस कम्युनिकेशन कंपनी के नाम, रिलायंस कम्युनिकेशन नाम का कंपनी हुआ करता था, जो कि अभी नहीं है। और वो थी अनिल अंबानी की कंपनी, जो कि बाद में मतलब दिवालिया हो गई, मुकेश अंबानी ने उसे खरीद लिया। CDMA मतलब कि उसमें क्या था ना कि सिम लगा हुआ था, सिम अलग से नहीं लगाना पड़ता था। तो उसमें आया कि भाई 1000 का मोबाइल, 1000 का टॉक टाइम फ्री। तो एक रेवोल्यूशन था, मोबाइल का एक रेवोल्यूशन था। क्योंकि लोगों ने क्या था ना कि रिसीवर था, रिसीवर बहुत महंगे थे। लेकिन जब से मोबाइल आया ना, तो मोबाइल शुरू में बहुत महंगे बेचे, नोकिया ने बहुत पैसे कमाए भाई, बहुत पैसे। टेक्नोलॉजी कहाँ धीरे धीरे चलता है। अब जब पहले देखिए कि जब पहले रिसीवर से हैंडसेट में पहले आया ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट के बाद उसमें स्पीकर, स्पीकर के बाद उसमें आया टॉर्च लाइट, टॉर्च लाइट के बाद उसमें गेमिंग, गेमिंग के बाद मोबाइल कलर हो गया, नोकिया 1600 मॉडल कलर, है ना। उसके बाद म्यूजिक धीरे 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 बढ़ने लगा। उसके बाद बात हुआ कि भाई फिर विंडो मोबाइल नोकिया लेके आए। और नोकिया जाने का कारण सिर्फ यही था कि उसने बोला कि भाई एंड्रॉयड मोबाइल कभी नहीं आएगा, विंडो है विंडो ही चलेगा, विंडो है विंडो ही चलेगा। लेकिन एक कंपनी है जिसने पहला स्मार्टफोन बना दिया एंड्रॉयड पे, कोई बता सकता है उस कंपनी का नाम? पहला, कोई बता सकते हैं? अल्टेल, सैमसंग, आईफोन। अरे भाई आईफोन लिख दिया, आईफोन बात की बहुत बात आई। सैमसंग, एप्पल नहीं, HTC नहीं। एंड्रॉयड, फर्स्ट एंड्रॉयड मोबाइल बनाने वाली कंपनी स्पाइस, स्पाइस भी नहीं है। स्पाइस इंडियन कंपनी थी बट वो बंद हो गई। ब्लैकबेरी नहीं, ब्लैकबेरी भी नहीं। मोटोरोला, मोटोरोला ने पहला मोबाइल बनाया था, लेकिन पहला स्मार्टफोन नहीं बनाया था। माइक्रोमैक्स, वसीम अंसारी ने लिखा है, बिल्कुल सही है। माइक्रोमैक्स ने पहला मोबाइल बनाया था। उसके बाद सैमसंग ने पूरे एंड्रॉयड इंडस्ट्री पे कब्जा कर लिया। सैमसंग ने इसलिए कब्जा कर दिया क्योंकि सैमसंग हमारा पुराना ब्रांड है, मतलब इंडिया की नहीं है, बाहर की कंपनी है, लेकिन वो अपनापन जैसा फील होता है। क्योंकि सैमसंग के हमने लोगों ने रेडियो देखा है, टीवी देखा है, फ्रिज देखा है, बहुत सारी चीज देखी है। तो सैमसंग ने पूरे मोबाइल पे मतलब कब्जा किया। फिर बाद में बहुत सारी चाइनीज कंपनियां, बाहर की कंपनियां आ गई, जैसे कि आपका रियलमी आ गई, ओप्पो, वीवो, MI, है ना। ऐसे बहुत सारी कंपनियां। और आज के डेट में एक भी इंडियन कंपनी नहीं है मोबाइल की दुनिया में। आज इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन इंडियन कंपनी एक भी नहीं है मोबाइल में, जो कि अपना प्रतिनिधित्व कर पाए मोबाइल सेक्टर की दुनिया में।
क्योंकि टेक्नोलॉजी में हम लोग अभी भी बहुत पीछे हैं, लेकिन हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये भी बात है। तो आज स्मार्टफोन आ गया, स्मार्टफोन आया तो स्मार्टफोन में धीरे 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 फीचर्स बढ़ गए। आज अपने हार्ट बीट की मतलब की बीपी भी आप उसमें ले सकते हैं, आपने अपनी कैलोरी भी देख सकते हैं कितना कदम आपने चला। आज पूरी दुनिया है मोबाइल में। हम लोग वेब 1 से वेब 2 में मतलब चले आए। अकॉर्डिंग टू इंटरनेट के हिसाब से तो हम लोग डिफरेंस डाल सकते हैं। मोबाइल की दुनिया में इतना तेजी से हम लोग आगे बढ़ गए कि पता भी नहीं चला। लेकिन जब वेब 2 में आए तो वेब 2 में पूरी वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड हो गई, पूरी दुनिया एक हो गई। तो मतलब तेजी से समय बदल रहा है। आज के डेट में अगर किसी का अगर मोबाइल 1 घंटे के लिए भैया उसे ले लिया जाए ना उसके पास, अकपक लगने लगेगा, पागल हो जाएगा बंदा। वो मतलब सब कुछ छोड़ सकता है, अपना मोबाइल नहीं छोड़ सकता। सब कुछ छोड़ देगा, अपना मोबाइल नहीं छोड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें वेब 2 में तो आ गए हम लोग। आज बहुत अच्छी हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गए। और आज वेब 2 का ये देन है कि हम लोग जो है कि आज जूम पे बैठ करके 3000 लोग, है ना, 3000 लोग हम लोग एक दूसरे को वेब 2 का ही देने के हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन इसकी जो है ना मतलब कि एडवांटेज है मिली, लेकिन कुछ चीजें कमियां भी थी, जैसे कि डाटा मतलब कि हैकिंग और डाटा मतलब कि लीकेज, है ना। आज भी हम लोग कभी कभी देखते हैं कि बैंक से बहुत सारे फ्रॉड हो गया। तो कैसे होता है? बिकॉज डाटा हैकिंग और डाटा लीकेज और इनक्रिप्टेड, जब तक आपका डाटा इनक्रिप्टेड नहीं रहेगा, सुरक्षित नहीं रहेगा, आप हैकिंग के शिकार हो सकते हैं। अच्छे लोग हो चुके हैं भाई। एक बार मैं होते होते बचाऊं, ठीक है ना। एक बंदे ने मेरे को मतलब कि सोची है कि वो कौन सी ऐप है जिससे पूरी अपनी हम लोग पीसी कनेक्ट कर लेते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो वो कनेक्ट कर लिया था मेरे मोबाइल को। तो भाई हो सकता है किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन आज हम लोग धीरे धीरे वेब 3 में जाने वाले। तो मुझे आप ये बताइए कि जब शुरू में जब मोबाइल आया तो जिसने टेक्नोलॉजी को पहचाना, पहले तो उसने पैसा कमाया। पहले नोकिया ने कमाया, आपका नील अंबानी जी ने कमाया, सिटी मोबाइल, उसके जो एसेसरीज जो लॉन्च किए उन लोगों ने पैसा कमाया। मतलब कि जो टेक्नोलॉजी को पहले पहचान लिए उन लोगों ने पैसा बनाया, कमाया नहीं, पैसा बनाया। और बनाने से नहीं, बहुत बनाया भाई, बहुत बनाया। हम लोग मोबाइल को पहले सजाते थे, कभी उसका जिप पर कवर लगाते थे, कभी पीछे लाइट वाली लगाते थे, कभी कुछ उसके अंदर रिंग लगा, मतलब एक से एक चीजें आती थी उसमें। लेकिन आज के डेट में कुछ नहीं है, सिर्फ एक बैक कवर बस, है ना। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदलती गई, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। आज के डेट में एक बंदा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी वो एंड्रॉयड मोबाइल चला रहा है, फिर भी उसको वो नंबर को डायल कर लेता है, कॉल लगा लेता है, फेसबुक खोल के चलाता है, यूट्यूब चलाता है, गूगल चलाता है। वॉइस कमांड आ गया, अब तो वॉइस कमांड पे आ गया है। किसी को लिखने नहीं आ रहा, वॉइस कमांड पे आ जाए, वॉइस कमांड पे बंदा बोल रहा है और उसकी सारे डेटा वापस सामने आ जा रहे हैं। तो देखिए, टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो पहले आएगा और जो टेक्नोलॉजी को पहले पहचानेगा वो पैसा बनाएगा, और इतना बनाएगा कि आप सोच नहीं सकते। सोचिए कि आज अमेज़न कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की बदौलत। तो टेक्नोलॉजी को पहचानना होगा। अभी जो टीएलडी डोमेन है, ये हो सकता है अभी बहुत सारे लोगों को समझ में ना आए, लेकिन ये जितनी जल्दी सब समझ लेंगे, इससे आपका पूरा जनरेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझिए कि हम लोग लैंडलाइन रिसीवर से लेकर के सीडीएमए मोबाइल, जीएसएम मोबाइल, और आज एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड में भी पूरा एकदम मतलब कि हाई लेवल का एंड्रॉयड चल रहा है। आज कुछ भी ऐसा चीज बचा नहीं है जो आपके मोबाइल में ना हो। मैं कहूँ अगर एक लाइन में, तब पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड आपके मोबाइल में है। आप पूरे वर्ल्ड को अपने एक उंगली पे मतलब जो भी चाहे वो कर सकते हैं, मतलब डेटा, इंफॉर्मेशन, कुछ भी। आज हम लोग वीडियो कॉल के थ्रू बात करते हैं। कितना पहले सोचिए कॉल कितना महंगा हुआ करता था, कूपन से लोग रिचार्ज करते थे, कूपन स्क्रैच करके। उसके बाद समय बदला तो लोग फोन करके बोलते थे भाई इस नंबर को इतना रिचार्ज कर दीजिए। आज कोई रिचार्ज कराने नहीं जाता। तो देखिए बदल गया ना समय। उसी प्रकार से अगर टेक्नोलॉजी को हम लोग अगर समझ लेंगे तो बहुत कुछ बना लेंगे, बहुत, और नहीं तो सिर्फ और सिर्फ समय निकल जाएगा। हमारे हाथों में कुछ नहीं होगा। जब तक समझ में आएगी तब तक बहुत पीछे रह जाएंगे आप। और जो ये जो क्वेश्चन है आपके कि विड्रॉल कब चालू होगा, वो कब होगा, हमारे स्टेकिंग वॉलेट से ट्रांसफर आपने रोक दिया है, एक्टिवेशन में मेरा फंड फंसा हुआ है, डिपॉजिट, भाई ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। ये 20 तारीख तक या 20 तारीख के पास या आसपास या मोस्टली इस महीने तक आपके सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन दिस टाइम
फॉर द लर्निंग। अभी सीखने का समय है। जो नई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है वो सीखने का समय है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है जिसमें अभी तक 3 कंपनियां हैं, लेकिन वो सिर्फ एक चीज दे रही है, डोमेन बना के दे रही है, फीचर्स नहीं दे रही है, जिसमें कि आपका इथेरियम है, बीएनबी है और आर्बिट्रेड है। अभी हम लोग क्या है ना कि सबसे यूनिक, सबसे डिफरेंट और सबसे फास्टेड, मतलब कि इतनी फीचर्स दे रहे हैं उसके अंदर कि आप क्रिप्टो ट्रांसफर कर सकते हैं, खुद का प्रोफाइल बना सकते हैं, खुद का वेबसाइट बना सकते हैं, खुद का कॉइन बना सकते हैं। ये पूरा यूनिवर्सल आइडेंटिटी होगा कि आने वाले समय में आपका पूरा डाटा इसमें इंटीग्रेट हो जाएगा। आपका फेसबुक आईडी से लेकर के, आपका ईमेल आईडी से लेकर के, आपका जितना भी सोशल मीडिया का आईडी है, चाहे क्रिप्टो करेंसी का, सब एक होने वाला है। जैसे आज की डेट में हमारा आधार कार्ड है, आधार कार्ड से आप पूरी इन्फॉर्मेशन अपने निकाल सकते हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट में थोड़ा सा बात कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, गवर्नमेंट अगर चाहे तो आज मतलब कि किसी का भी आधार नंबर डाल करके पूरा उसका मतलब कि डाटा निकाल सकता है कि अगले के पास घर है कि नहीं, अगले के पास कौन सी गाड़ी है, कौन सा बाइक है, कौन कौन सा टीवी है, कौन मतलब क्या क्या चीजें, क्योंकि आज बिना आधार कार्ड का कोई भी चीज नहीं मिलता है भाई। तो अगर आप एक टीवी भी लेने जाओगे 50,000 सुपर का रहेगा तो आधार कार्ड लग जाएगा पेपर, है ना। तो आज एक आधार कार्ड लग जाएगा। अब इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि जो आने वाला समय में क्या करेगी ना कि जो लोग आज फर्जी पेपर बना करके गवर्नमेंट का बहुत तरह की चीज ले रहे हैं, उनको आने वाला समय में जेल जाना पड़ सकता है, या तो उनको रिकवरी इतनी देनी पड़ेगी वो दे नहीं पाएंगे, फाइनली वो जेल जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी बड़े लेवल पे हो सकता है। तो एक आधार कार्ड हमारा क्या है ना कि आधार कार्ड नहीं रहा, वो हमारा एक मतलब यूनिवर्सल पहचान बन गया है। मतलब पूरी तरह से हम लोग गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, मैं बात करूं तो ठीक इसी प्रकार से आपका ये डिजिटल आईडी बन जाएगा जिसको आप कंट्रोल करेंगे, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ सारा डाटा आपका ब्लॉकचेन पे इंक्रिप्टेड रहेगा। जब तक आप उसका सीड फ्रेज या उसका की फ्रेज डाल के उसे नहीं करेंगे लॉगिन, वो लॉगिन नहीं होगा। अभी तक तो आपका डाटा कुछ भी हो, चाहे फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, ट्विटर पे हो, वो मिसयूज हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल मिसयूज हो सकता है, क्योंकि आज डाटा का बहुत बड़ा बिजनेस होता है। और कहीं ना कहीं आज हम लोग कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उस पर अलाउ 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 हम लोग कर देते हैं, जिसमें कि हमारे पूरे मतलब कि प्राइवेट फोटोज, प्राइवेट वीडियोज या जो भी हम लोगों ने अपने मोबाइल में रखा वो सारा बंदा एक्सेस कर लेता है। और वो जो है वो सबसे हार्मफुल है। उस हमारे पूरे वीडियो का, पूरे मोबाइल का एक्सेस चला जाता है। वो बंदा हमारे किसी का नंबर सेव किया, वो चला गया, उसके अंदर फोटो है, वीडियोज है, कुछ भी रखा हो सबके उसके पास चला गया। तो ये चीजें जरूरी है कि सुरक्षित हो, इनक्रिप्टेड हो, जिसकी वजह से वेब3 आ रहा है। और वेब3 में सारी चीजें इनक्रिप्टेड रहेंगे, सारी चीजें ब्लॉकचेन पे रहेंगी, कुछ भी आपका लीकेज नहीं होगा, कुछ भी आपका है ना। तो वो उस टेक्नोलॉजी को, जो टेक्नोलॉजी अभी आने वाली है जस्ट एकदम बिल्कुल, मतलब कि मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड वाइड की मैं बात करूं तो वेब3 के अंदर हम लोग एंटर करने वाले हैं। तो जो टेक्नोलॉजी आने वाले समय में बहुत बड़ा पैसा के साथ साथ बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ी चीजें देने वाली है, उसकी अगर जानकारी हमें आज मिल जाती है, उसे हम आज सीख जाते हैं, तो हम आने वाले जो टेक्नोलॉजी उसके बेताज बादशाह होंगे। चाहे हमारे पास मतलब कि हमारे नॉलेज या हमारा पैसा हो या हमारे बच्चों का भविष्य हो, कोई भी चीज सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा। तो हम आपको आज बताना ये चाह रहे हैं कि वेब3 टेक्नोलॉजी को समझिए, जो कि आप क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी के, अब उससे एक लेवल को लोग और ऊपर जा रहे हैं। तो जब ऊपर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आज अडॉप्ट नहीं करते हैं तो कल अडॉप्ट करने के लायक भी नहीं रहेंगे, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नहीं रहेंगे, मैं बताना चाहूंगा, है ना। 2500 लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम लोग बता रहे हैं आपको, कल के बाद नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कल के बाद अपने आपको रोक ही नहीं पाएंगे आप। कोई बंदे के पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि कॉल पिक करे, कोई लीडर के पास इतना टाइम नहीं। वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को मतलब कि एजुकेट करे, अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा मतलब कि प्रमोट करे, अपनी रेफरल्स को बढ़ाए, है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, कल के बाद पागल हो जाएंगे आप लोग। और कल की मीटिंग हम लोग 7 बजे से करेंगे, क्योंकि कल की मीटिंग थोड़ी लंबी चलेगी, हो सकता है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे चले। कल की मीटिंग के लिए आप अपना टाइम सुरक्षित कर लीजिएगा, माइंड को एकदम रिफ्रेश कर लीजिएगा, पेन पेपर लेके बैठिएगा, ठीक है ना।
और 3000 लोग ही आ पाएंगे कल भी, क्योंकि हमारा जो लाइसेंस है वो मंडे को होगा, कल संडे है, तो मंडे से 5000 लोग हो जाएंगे। तो कल हमारी लॉन्चिंग है, तो कल का दिन मतलब कि ऐतिहासिक रहने वाला है, और कल शायद मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी करूंगा सर से इजाजत लेकर के। तो कल बहुत बड़ा होने वाला है दोस्तों, बहुत बड़ा, मतलब कि मैं क्या बताऊं, मैंने सोच से परे। Web3 टेक्नोलॉजी को जब कल आप झलक देखेंगे ना, जब उसकी मार्केटिंग पावर को देखेंगे तो हिल जाएंगे। ठीक है, बाकी जैसे कि बताया कि कंटिन्यूअस 2 बजे से हम लोग सेशन चल रहे हैं। एक भाई ने नाराज होकर लिख भी दिया था कि भाई हम लोग भी मतलब कि बारिश धूप में चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहे होंगे सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ किसी को हट करने के लिए कि आप लोग काम नहीं कर रहे, सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सभी लोग काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तभी हम लोग यहाँ भी है, हम लोग सभी लोग यहाँ पे तभी है, नहीं तो नहीं हो सकते थे ना। आप लोग भी कर रहे हैं तभी हम लोग हैं यहाँ पे, हम लोग मिलकर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे खतरनाक होता है एक जगह बैठ के काम करना, घूम करके काम करना आसान होता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, माइक्रोमैक्स इंडियन कंपनी थी, लेकिन आज के डेट में वो खत्म हो गई है सर, आपको ही पता हो। भाई ने लिखा है कि भाई बहुत एनर्जेटिक हो गए हैं आपकी मोटिवेशन सुन के। तो सर धन्यवाद, लेकिन कहते हैं कि मोटिवेशन से मजा नहीं आएगा, मजा तब आएगा जब आपके पास मतलब कि विटामिन एम यानी नहीं आएगा। अच्छी बात है। तो मैं तो ये बोलूंगा भाई, इस टेक्नोलॉजी जो कि इथेरियम नहीं दे पाई है आपको, बीएनबी नहीं दे पाई है, आर्बिट्रेट नहीं दे पाई है, ये 3 कंपनियां हैं अभी के डेट में, आप चेक कर सकते हैं। और चौथी हम लोग बनने वाले हैं, और 2 महीने के अंदर 2 मंथ 1 महीने के अंदर नंबर 1 बन जाएंगे, और दूसरे महीने हम लोग वहां चल जाएंगे जहाँ पे नंबर 1 पोजीशन कोई छीन नहीं पाएगा, और तीसरे महीने में शायद हम लोग वहां जाकर के एक मतलब माइलस्टोन साबित कर देंगे। जो हम लोगों का टारगेट है 2023, अगर आपको पुरानी मेरी मीटिंग याद होगी, जो फर्स्ट में मीटिंग दिया करता था, तो हमने बोला था कि हमारा जो रोड मैप है, उस रोड मैप में 2023 में हम लोग बीकॉम में एशिया नंबर 1 कंपनी बनेंगे, उसकी टारगेट हमने रखा है, और 2025 में वर्ल्ड नंबर 1। तो ये हमारा मतलब रोड मैप में बहुत बड़े बड़े टारगेट है, और हमारी टारगेट बड़ी है, इसीलिए हमारे पास मुश्किलें भी बड़ी आ रही है, परेशानियां भी बड़ी आ रही है, बट परेशानियां मुश्किलें हमें बड़े बनाने के लिए ही आ रहे हैं, तो हमें उसका कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बड़ी मुश्किलें आएंगी हम लोग झेल ले रहे हैं, और आगे भी उसको हम लोग, अब तो खैर उसका दौर खत्म हो गया, समय होता है ना, समय का दौर होता है। समय ऐसा दौर होता है कि एक हमेशा की समय रहता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो आई थिंक धन्यवाद आप सभी का। काफी ज्यादा मैं मोटिवेशन देना नहीं चाह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करना चाह रहा था, और कंटिन्यूअस सर लोग बिजी हैं, सर लोग भी, सर मैं सबकी दिनचर्या देख के मैं दंग रह जाता हूँ भाई। भाई मैं तो, कोई बंदा 1 दिन करेगा 2 दिन करेगा, कंटिन्यूअस नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो सर का जो है वो मतलब बहुत है, सुबह 5 बजे तक 6 बजे तक मतलब मीटिंग्स, सुबह से मीटिंग चल रही, वो चीजें हैं। तो भी हमारी मैनेजमेंट टीम, आईटी डिपार्टमेंट टीम, सभी लोग टीम लगे हुए हैं। हम लोग बात करेंगे कुछ लोगों से, प्रोडक्ट से शेयरिंग देते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे, और लास्ट में मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। चलिए आपको वीडियो दिखाता हूँ, 1 मिनट वेट करिए, तब तक हम लोग लेते हैं नीलेश भाई को। नीलेश भाई जरा आप अनम्यूट कर लीजिए एक बार। नीलेश वर्मा जी आप नहीं है, नीलेश वर्मा जी आप आ जाइए। तो मैं कंटिन्यू दिखाना चाह रहा हूँ कहाँ हम लोग मिस कर रहे हैं। अगर वो मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इसे मिस कर दिया तो फिर हर के ना घाट के वाला हाल हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल आपको वीडियो जरूर दिखाइए सर। जी, आप उसे सर्च कीजिए और फटाफट हमें दिखाइए। और तब तक आप हम सब लोगों के बीच में बने रहिए।
बहुत जल्दी सर वीडियो सर्च करके आप लोगों को दिखाते हैं। अबे एक पूर्वती मन ये तो बनाई होगी। बस तो एक वीडियो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद पेन पेपर लेके बैठ के देखिएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। ये कर्सर मेरा कर्सर दिख रहा है, यस यस सर सब भी हाँ, तो पूरा ये प्रॉपर कर्सर स्क्रीन दिख रहा है। जी, ये कर्सर देखिए, एक तरफ ब्रांड है कोका कोला, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, और एक तरफ कंपनियां हैं और एक तरफ चलेगा टाइमिंग। अभी आप देखेंगे कि हम लोगों ने 2000 से लेकर के 2018 तक कहां कहां अपॉर्चुनिटी गवाई, कौन कौन किसी कंपनियां किस सन में आई, मतलब किस वर्ष आई, कब चली गई, और कौन कौन सी कंपनियां आज भी राज कर रही है। हम लोगों ने कहां कहां टेक्नोलॉजी के मामले में पैसे, मतलब कि समय गवाया, समय। इसे जरूर आप देखिए, मैं ऑन कर रहा हूँ। तो जल्दी मोबाइल में देखना चाहता हूँ तो जल्दी आपको टाइमिंग दिख रहा था, टाइमिंग, वो टाइमिंग देख लेते हैं हम लोग पहले। यस चलो, शिवा मैम, आपको ये टाइम वर्ष ही दिख रहा है ना, वर्ष टाइमिंग ईस्वी। हेलो, जी सर। वर्ष कहीं पे नहीं दिख रहा है, वर्ष किस वर्ष में आई ये कंपनी? नहीं नहीं वो नहीं दिख रहा है सर, बस हमें वो दिख रहा है नंबरिंग जो है वो दिख रहा है, किस उसमें आई है वो नहीं दिख रहा है। मैं वही एक बार वही कर रहा हूँ ना, तो हम लोग इसे स्क्रीनशॉट इसमें देख पाएंगे क्या? ऐसे ही इसमें शायद आ जाएगा। अमेजन कब आया, एप्पल कब आया, गूगल कब आया, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड, IBM कब आया, इनको मैं चलिए स्टार्ट करता हूँ। ये 2000 से लेकर के 2018 तक का है, जो कि हमारे होशो हवास का चीज है। हम लोगों ने सभी लोगों इसको इस समय हम लोग होश हवास में थे।
मुझे लगता है कि कुछ चीजें समझ में आई होंगी अगर आप लोगों को, तो उस समय को देख लीजिए कि गूगल 2008 में आती है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते। उसके बाद सैमसंग 2012 में आया, कुछ नहीं कर पाए हम लोग। 2016-17 में आसपास फेसबुक आया और उसके पहले अमेजोन भी आ गया था, हम लोग ने कुछ कर पाए। क्यों? नोकिया बुलंदी पे थी 2009 तक, 8 तक, और 10 आते आते तक, 10 मतलब खत्म होते और 11 शुरुआत में वो चली गई। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप आउटडेटेड हो जाएंगे इन कंपनियों की तरह, जो शुरुआती दौर में तो बहुत तेजी से आगे बढ़े, लेकिन अगर टाइम एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से यदि अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप भी बिल्कुल कचड़े की तरह हो जाएंगे, और कचड़े को कोई नहीं पूछता है, उसे डस्टबिन में डाल करके या फ्लशर में फ्लश कर दिया जाता है। सिंपल कैलकुलेशन। जो सीखेगा वो कमाएगा, जो सीखेगा वो अपनी पीढ़ियों के लिए कुछ कर पाएगा, जो सीखेगा वो अपने समाज के लिए कुछ कर पाएगा, जो सीखेगा अपने आप के लिए, अपनी टीम के लिए, सभी के लिए कुछ कर पाएगा। तो सीखना जरूरी है, बिल्कुल सिखाया जा रहा है। आपको तो पहले इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बाकी लोग मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि लोग मतलब कि इसकी मतलब कि कोर्सेज करते हैं पैसे दे करके। भाई आपको तो एसबीसी यहाँ पे ऐसी प्लेटफॉर्म मिली जो एजुकेट कर रही है, Web3 पहले बताया जा रहा है ना? तो अभी ये देख लीजिए, अभी जहां हम लोगों ने